जय श्री श्याम साथियों, आइए चलते हैं खाटू श्याम जी की यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए सभी भक्तों को जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। आपको कथा अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री श्याम। और भगवान के पदनख चंद्रिका हैं। चंद्रिका क्यों कहा? बोले चंद्रमा में प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करेगा तो परम शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। और ऊपर का भाग जो है पाद तल के ऊपर, वो श्याम स्वरूप है उसका। अब देखिए, भगवान के चरण कमलों में 3 रंग हो गए। लाल लाल हैं तलवे, श्वेत हैं नख और ऊपर का भाग है श्याम। साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है प्रभु के चरणों में। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी 3 धारा, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम आभा और सरस्वती की रक्त कांति है, परंतु वो लुप्त है, दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिए सरस्वती की जो लाल कांति तलवों की है वो ढकी हुई है, छुपी हुई है। जो तो भगवान के पाद सेवक जो भक्त हैं वो चरणों की सेवा करते करते उस लालिमा की कांति का आनंद ले लेते हैं। सबको थोड़ी मिलती है। तो प्रभु के खड़े होने से पाद तल की रक्त आभा तो छुपी हुई है, पर नखों की श्वेत कांति और ऊपर की श्याम आभा चमक रही है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, पर भगवती सरस्वती लुप्त। इसलिए इसका नाम त्रिवेणी। वेणी नाम चुटिया, माताएं जो केस गूंथती हैं उसको संस्कृत में वेणी कहते हैं। और आपने देखा होगा, माताएं जब केस संभालती हैं तो अपने केसों के 3 भाग करती हैं और 3 भाग करके फिर गूंथना जब प्रारंभ करती है तो आपको 2 ही धारा नजर आएंगी, तीसरी का पता नहीं चलेगा। केस 3 धारा में बांटे जाते हैं, पर गूंथते समय 2 ही, तीसरी उसी में लुप्त है। इसलिए ये भी त्रिवेणी है। धारा 3 है पर दिखेंगी 2, तीसरी उसी में लुप्त है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ये त्रिवेणी है। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का, जंघा का, कटी का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग प्राय कमल से उपमा दिए जाते हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारा संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, और कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कमल से ही पैदा हुए। तो भगवान की उपमा प्राय अंगों की कमल से ही ज्यादा दी जाती है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम। सभी अंगों की उपमा कमल से। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करते समय विचार कर देखो कितनी सुंदर भगवान की ललाट की आभा है। पुष्प धन्वा के सुंदर समान सुंदर भ्रकुटी है, मत्स्य के समान विशाल नेत्र हैं, सुख पिंड के समान सुंदर नासिका है, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरोष्ट हैं
मंद मंद मुस्कुराने से अंदर की दंतावली भी दमक रही है। लाल लाल अधरों का प्रतिबिंब उस श्वेत दंतावली के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अनार के रस भरे दानों की तरह वह दंतावली दमक रही है। मुस्कुरा के माधव नयन मटका करके मुस्कान के द्वारा हमारे चित्त को चुरा रहे हैं, संकेत दे के हमको अपनी ओर बुला रहे हैं। ये सिर्फ दिव्य भावना ध्यान में करनी चाहिए। एक बार जिसने ध्यान में भगवान की मुस्कान का आनंद ले लिया, कपिल भगवान कहते हैं मां उसके जीवन के शोकाश्रु सदैव के लिए सूख जाते हैं। हासम हरेर वनिता किरलोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मर्त्युदारम। खारा पानी भरा है आपने लोटे में, अब गंगाजल भरना चाहते हो तो पहले खारा पानी फेंकना पड़ेगा, तब उसमें गंगाजल भरेगा। उसी प्रकार अभी शोक सागर भरा है हमारे भीतर, जब देखो तब कोई ना कोई समस्या। और भगवान की ओर अभिमुख होता है जीव तो पहले तो खूब अश्रुपात करता है। भगवान के विरह में रोते रोते जब खारा पानी पूरा निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है, और जहां भगवान की छटा का दर्शन किया तो ऐसा आनंद उमड़ता है, ऐसा रस भरता है कि भाई ज्यादा पानी भर दो तब भी तो छलकता है। तो भगवान के प्रेम का सागर जब भक्त के हृदय में बहुत ज्यादा भर जाता है और वो उसे संभाल नहीं पाता, तब नेत्रों के प्यालों से वह भी छलकने लगता है। भगवान के विरह में यदि आंखों से अश्रुपात होता है तो वो शोकाश्रु है, पर भगवान की दिव्य आनंद की अनुभूति के बाद भी भक्तों को अश्रुपात होता है, वो प्रेमाश्रु है, परम शीतल होता है, परमानंद प्रदान करने वाला होता है। बेटा संत कितने प्रकार के होते हैं, भक्तों के क्या भेद है। कपिल भगवान कहते हैं मां जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वो प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। और जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वो मध्यम कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे वो उत्तम कोटि का भक्त है, जिसका जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है, प्राणी मात्र में। अरे भाई मंदिर दिव्य भव्य हमने बनाया, हमने आपने मिलकर ही तो मंदिर का निर्माण किया। हम में से किसी ने मूर्ति बना के तैयार करी, हम में से विद्वानों ने मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, और उस विग्रह में परमात्मा को देखने वाले भी हम। पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से कारीगर ने बनाई? इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कौन से पंडित ने करी? ये सारी मूर्तियां परमात्मा ने अपने हाथों से बनाई हैं और प्रभु ने इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके चलती फिरती मूर्तियां तैयार कर दी। तो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित चलती फिरती मूर्तियों से हम घृणा करें, द्वेष करें, धोखा दें, छल कपट करें और अपने द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में आके फिर परमात्मा का भजन करें, दर्शन करें। कपिल भगवान कहते हैं मां मेरी दृष्टि में तो राख में हवन किया करने वाला है, भस्मन्येव जुहोति सः, वो राख में हवन कर रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं और मुझ नारायण से किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब है मुझ परमात्मा से द्रोह करना। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह कर रहा है? न मनः शांति मृच्छति, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। पर एक चौथा भक्ति भी बतलाया, वो कौन है हमारे? बोले दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना खूब करता है, परंतु मांगता प्रभु से कभी कुछ नहीं, वो निष्काम भक्त। अरे मांगना तो फिर भी दूर,
परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग, तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले। पर दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा, बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं। ऐसे भक्तों की महिमा में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षण न स्त्री नैवात्मा च यथा भवा। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं, उतना न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, मेरे ही जो सगे बेटा हैं ब्रह्मा जी, वो आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। फिर बोले न शंकर, न शंकर बाबा इतने प्यारे लगते, न च संकर्षण, न संकर्षण बड़े भैया बलराम जी भी मुझे इतने प्यारे नहीं। फिर कहते न स्त्री, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं। और अंत में तो हद कर दी, अंत में कहते नैव आत्मा, न मुझे अपना यह कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि यथा भगवान, जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे लगते हैं। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की। एक बार नामदेव जी महाराज तो ठाकुर जी से बातें करते थे, तो नामदेव जी ने शिकायत करी प्रभु से कि आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हम तो देखते हैं आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले कौन है बताओ? बोले देखो आपके ही परम अनन्य भक्त राका वाका, दोनों पति पत्नी थे, अब बड़े अकिंचन, बेचारे जंगल में दिन भर लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है तब सामान खरीदते हैं, तब घर में चूल्हा जलता है, और जो बनता है उसका फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने न जाएं तो फिर भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप कृपा क्यों नहीं करते, कुछ तो दो इनको, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक से मिल जाया करे। भगवान बोले नामदेव बहुत कोशिश करता हूं पर वो लेते ही नहीं। बोले वाह आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे? भगवान बोले देखो। भगवान नामदेव जी के साथ गए, दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली डाल दी और दो चार मुद्राएं बाहर निकाल के डाल दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। पतिदेव आगे पत्नी पीछे। जहां पतिदेव की दृष्टि स्वर्ण की उस थैली पर पड़ी, दिखाई पड़ गई सोने की मुद्राएं और लांग के चले गए। फिर ध्यान आया देवी जी पीछे ही आ रही हैं, कहीं उनका मन खराब ना हो जाए धन को देखकर। सो तुरंत वापस मुड़े और मिट्टी, उस स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर मिट्टी डालने लगे, ढाकने लगे मिट्टी से। इतने में धर्मपत्नी पास आ गई, उनकी दृष्टि पड़ गई तो हंस करके बोली महाराज ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों पटक रहे हो? पतिदेव के होश उड़ गए, वाह देवी तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गए। मेरी दृष्टि में तो ये सोना और ये मिट्टी है, तुम्हारी दृष्टि में दोनों ही मिट्टी है। प्रसन्न हो गए, बोले देवी मैं तो सोच रहा कहीं तुम्हारा मन चंचल न हो जाए स्वर्ण मुद्रा को देखकर। भगवान सुन रहे थे और रामदेव जी को बता रहे थे, सुन लिया आपने? अब बताओ इनको क्या दूं मैं? ऐसे वीतराग, ऐसे अकिंचन। चलो लकड़ी काट के ही बेचते हैं तो चलो हम इनका इसी में सहयोग कर देते। तो भगवान गए, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठी करके रख दी कि आएंगे तो काटना तो नहीं पड़ेगा, आराम से उठा के ले जाएंगे, परिश्रम तो कुछ कम पड़े। पर दोनों दंपतियों ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं नहीं, जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी हैं। तो पतिदेव बोले देवी लगता है कोई लकड़हारा हमसे पहले ही आके लकड़ी काट के रख गया। अब कोई वाहन लेने गया होगा, बाद में आके ले जाएगा। अब उसकी लकड़ी कटी हुई है, हम उठा के ले जाएं तो वो हमको गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा, दूसरे की अमानत हो गई, हम तो इससे हाथ लगाने वाले नहीं। और इसके अलावा कहीं सूखी लकड़ी जंगल में मिल नहीं रही, लगता है आज वैसी फलाहार करना पड़ेगा।
आज ऐसे ही सोना पड़ेगा। पत्नी तुरंत बोली, महाराज वो धन देख लिया था ना आपने, उस दूषित धन का ही ये दुष्परिणाम है जो आज भूखा सोना पड़ रहा है। धन का दर्शन ही दूषित होता है। बताइए, भगवान ने कहा सुन लिया तुमने? जो धन को इतना दोष युक्त मानती है कि दर्शन मात्र से उनको लगता है कि हमको आज भूखा रहना पड़ा, तो मैं इनको कैसे दूं बताओ नामदेव? दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ये भगवान के सबसे प्यारे अकिंचन भक्त है। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येत्यंग्रिरेणुभिः। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्धानुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है, मैं ऐसे भक्तों के पीछे भागता हूं ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उसी धूल में मैं अवशिष्ट होकर के अपने को पावन करता हूं। पूये अंग्र रेणु ही पूये, उसके चरणों की रेणु से मैं अपने को पावन करता हूं। इतनी महिमा भक्तों की भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते हैं, मां जो हरि का भजन न करके संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं, ऐसे विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए जब यम के दूत आते हैं, ये संसार जो है ना दुख तंत्र है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते ग्रही। संसार का प्राणी जानता ही नहीं सुख किसे कहते हैं। वो दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा दे देता है। सिर पर भार लिए जा रहा है, कोई बोझे में दबा जा रहा है, इतने में वृक्ष की छाह दिखाई पड़ी तो भार उतार करके उसने रख दिया और ठंडी हवा चली तो प्रसन्न होकर बोला, वाह आनंद आ गया। अरे आनंद तो था ही, वो तो आनंद क्या का आ गया? जो भार तुमने अपने कंधे पर रख रखा था वो भार तुमने दूर कर दिया, तो दुख का निवारण हुआ कि नहीं? उस भार से निवृत्ति मिली कि नहीं? पर उस भार की मुक्ति को ही वो आनंद का नाम दे देता है। भूख बहुत जोर से लग रही थी, किसी ने भोजन गिरा दिया, भोजन पाती डकार लेके बोले, वाह साहब आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? भूख की पीड़ा जो सता रही थी वो भोजन करने से दूर हो गई, तो दुख का निराकरण ही तो हुआ। प्यास लग रही थी, पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, हम पानी पी के बोले आनंद आ गया। अरे आनंद कैसे आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वो पानी से दूर हो गई। तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ये हम लोग जानते ही नहीं। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते ग्रही। सारा जीवन हम इसी प्रकार दुख का प्रतीकार करते करते दुख के प्रतीकार को ही सुख समझते रहते हैं। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां परिवार की लोग धक्का मार के ऐसे निकाल दे दे जैसे बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृपण किसान कंजूस बैल को कब तक खिलाएगा? जब तक वो हल चलाएगा। मतलब का न रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों से छूटती नहीं। दिन रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति और आसक्ति होती है। अंत में जब यम के दूत आते हैं तो जहां पकड़ के ले जाने लगे सो डर के मारे मलमूत्र त्याग देता है। सकर्ण मूत्रम विमुंचति। फिर भी बलात् पकड़ करके इसको 99,000 योजन दूर घसीट कर अंत में यम के दूत नरकों में डाल देते हैं। बरसों तक नारकीय भयंकर कष्ट भोगता है, फिर मां के गर्भ में आ जाता है। 9 माह पर्यंत मां के गर्भ में भी भयंकर कष्ट भोगता है। एक एक करके फिर भगवान दिन गिनता हुआ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार इस नरक से बाहर निकालो, सौगंध खाता हूं आपकी कि दोबारा चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं, बाबरे तू बार बार यही कह के जाता है, पर बाहर जाती सब भूल जाता है।
अरे प्रभु भूल जाता हूं तो आप ही थोड़ा याद दिला दिया करो। भगवान कहते बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं पर तुझे सुनाई ही नहीं पड़ती। भगवान को दया आई, प्रसूति वायु से बाहर कर दिया, बाहर आके क्वाहम करके रोया। कहां आ गया भाई, कौन है ये लोग? सब अपरिचित, सारा संसार उसके लिए अपरिचित, सब नए। कल तक जिनसे कोई लेना देना नहीं था, पर धीरे धीरे अब माया जाल बढ़ा। जन्म लेती बालक छींकता है, जन्म लेते ही रोता है, और जन्म लेती चारों तरफ से लोग पूछते हैं क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी। और यात्रा में ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय छींक दे, अपशकुन। चलते समय टोक दे, कहां जा रहे हो, क्या हुआ, ये टोकना भी अपशकुन। चलते समय रोना, ये भी अपशकुन। पर हमारी जीवन यात्रा में ये सब एक साथ हो गए। बड़े ज्यों ज्यों होते गए, बाल्यावस्था में भी बड़े कष्ट हो गए। मच्छर आके काट गया, बच्चा रो पड़ा, न खुजला पा रहा है, न कह पा रहा है, न बता सक रहा है, रोता है। मां ने समझ लिया कि शायद भूखा है, जबरदस्ती दूध पिलाई रही है। दूध नहीं पीता, अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डाल दिया। मां की जो सूझबूझ हो, जैसी बुद्धि काम कर जाए, वो वैसा इलाज करने लगती है। बालक तो बता नहीं सकता। इसलिए रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः क्रमिकम यथा, उसके रोने का ज्ञान तो किसी को नहीं है, इसलिए जिसकी जो समझ में आ जाए वही करता है। दर्द हो रहा है कान में, और देखा जा रहा है पेट दबा दबा के, पेट खराब है इसका। रुदंतम विगत ज्ञान, धीरे धीरे और बड़ा हुआ। मां ने फिर अभी नई दुनिया से धीरे धीरे परिचय बनाया। ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, फूफा जी हैं, ये दादाजी हैं, ये काका जी हैं। मां ने जैसा जैसा बता दिया, धीरे धीरे उसने देख लिया, जान लिया, ये अपने हैं, ये पराए हैं। और मैं और मोर तोरते माया, यही माया का स्वरूप है। जब जन्म लिया था तब विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही था वो बालक, न अपने न पराए, न राग न द्वेष। पर अब धीरे धीरे अहम ममेति सदग्राह करोति कुमतिर मतिम, ये मेरे हैं, वो पराए हैं, ये मित्र हैं, वो शत्रु हैं। माया जाल में फंस गया, परमात्मा की सत्ता को भूल गया। भगवान ने खूब यादें दिलाई, घंटियां बजाई, पर एक न सुनी। भगवान कहते हैं बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। मां योषित रूपा मेरी माया का पराक्रम देखो। बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को अपनी टेढ़ी भ्रकुटी मात्र से संसार में डाल देती है। यही मई माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से बचा नहीं। जानते हैं, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है कि फिर भी बच नहीं पा रहे, फिर भी संभल नहीं पा रहे। पिक्चर देखते देखते ये मालूम है कि हम पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखने ही आए हैं, दृष्टा को पता है, पर फिर भी उस दृश्य में, उस कहानी में हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता पर संकट आ जाए, वो बेचारा वियोग की आग में जल रहा हो, रो रहा हो, तो दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। जबकि ये भी मालूम है ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। ये भी मालूम है कि ये पिक्चर है, सब अभिनय कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभिनय विचित्र, तो उसमें तादात्म्य हो गया और हम भी वैसे ही अपना अनुभव करने लगे। ये सारा संसार परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है। हम सब लोग अभिनेता हैं, जिसको जो अभिनय प्रभु ने दिया है वो कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है, उसको फिर सूत्रधार पुरस्कार भी देता है। बहुत बढ़िया अभिनय हुआ। तो परमात्मा ने जिसको जो जिम्मेवारी दी है, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें, पूर्ण अभिनय के साथ। ऐसा जीवंत अभिनय करें कि हमारे प्रभु, हमारे वो सूत्रधार प्रसन्न हो जाएं हमारे अभिनय से। क्योंकि सबको नचाने वाला तो वही है, सूत्रधार तो सबकी डोरी तो उसी के हाथ में। उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई।
उसने सबको भूमिका दे रखी है, आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है। एक भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है भगवान से, प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही भेजा मेरे को, मैं भी इस आपके लीला का एक पात्र हूं। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया तो इनाम दीजिए, क्या चाहते हो? बोले मुझे जन्म मरण से छुटकारा दे दीजिए, इनाम चाहता हूं। और यदि आप ये कहते नहीं नहीं तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमको पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए यदि मेरा अभिनय आपको पसंद नहीं है तो इस रंगमंच पर दोबारा कभी मत भेजना। अरे मौका तब दिया जाता है जब अभिनेता बढ़िया होता है, मंच पर उसी को तो भेजा जाएगा कि अभिनय बहुत बढ़िया है, कलाकार है, और कलाकारी पसंद नहीं तुम्हारा मत भेजो महाराज इस मंच पर, और पसंद आ गई तो वरदान दो महाराज के दोबारा इस मंच पर ना आना पड़े। भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां ये जीव जन्म मरण के चक्र व्यूह में ऐसे ही फंसा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक यह चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल भगवान के पावन उपदेश पर प्रसन्न हो गई माता देवहूति और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला। क्या? अहो बतस्वपचो तो गरीया यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते नाम गृणन्ति ये ते। यदि कोई चांडाल भी हो पर वह स्वपच भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में सतत भगवान का सुमिरन होता रहता है, देवहूति मां कहती है मेरे लिए तो वो चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो नाम का आश्रय लेकर के अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत पादारविंद से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रस्रव से नमो नमः। ऐसा कहकर के देवहूति मां ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति मां का देह तो प्रेम में पुलकित होता पिघल गया और जल रूप में परिणत हो गई माता, और कपिल भगवान आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच लगा आसन कपिल भगवान बैठ गए, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने आज भी गंगा सागर जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय, कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से देवहूति मां को उपदेश भगवान कपिल ने दिया। इसके साथ ही तृतीय स्कंद को यहां विराम। अब चतुर्थ स्कंद में भगवती सती का चरित्र, परम पावन ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी की वंशावली, ये सब विस्तार से कल के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। आइए मिलकर के गोविंद का नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के उपदेश का सार निकल के आया, इसलिए हम भी सब मिलकर के भगवान की नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार करें। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया। मेरी पार करेंगे नैया भज
कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया अरे बाल कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो ब्रजवासिन को प्राण पियारो ब्रजवासिन को प्राण पियारो अरे नंद महर को थैया भज कृष्ण कन्हैया नंद महर हरि को बोल। थैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया बाल बाल संग धेनु चरावे 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 लूट लूट दधी माखन खावे लूट दधी माखन खावे अरे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करे